ब्राइट माइंड्स इट्स ब्राइट बैचेस बाय हिमांशी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोर्स ए के क्षितिज का पहला पद, सूरदास के पद, जिसमें कि हम पहले और दूसरे पद को कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला पद है ये उस टाइम की बात है जब श्री कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं और गोपियाँ उनके प्रेम में, उनके विरह में तड़प रही होती हैं। तो श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश लेकर भेजते हैं और जब वो संदेश लेकर आते हैं तो यहाँ से हमारा पद शुरू होता है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी कि तुम तो वो व्यंग कह के कह रही हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से अछूते रह गए। इस बात को वो व्यंग में कह रही हैं, मजाक में करके कह रही हैं। पुनईन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, फिर वो कह रही है कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उस पर पानी नहीं टिकता, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, और तेल से सनी गागरी पर भी पानी की एक बूंद नहीं टिकती, वैसे ही तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, तुमने अभी प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं डाला, इसलिए तुम भ्रम में हो। सूरदास सबरा हम ढोरी गुर चीटी जो लागी, फिर वो कहते हैं सूरदास जी की गोपियाँ कहती हैं कि हम तो बहुत भोली हैं, हम तो गुड़ की चीटी के समान हैं। यहाँ पे वो गुड़ किससे कह रही हैं? श्री कृष्ण को, और चीटी स्वयं को। जैसे गुड़ पे से चीटियाँ नहीं हटती वैसे ही हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पद देखते हैं। मन की मन ही माज रही, यानी कि हमारे तो मन की मन में ही रह गई। कहिए जान कौन पे उदो नहीं पारत कहीं, यानी कि फिर वो कह रही है हमें ये उम्मीद नहीं थी कि श्री कृष्ण हमारे लिए जोग संदेश भेज देंगे। अवधि आधार आस हवन की तन मन बिता सही, अब तक जो हमें आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे, अवश्य आएंगे, अब तुम्हारे इस योग संदेश ने उस आस को भी डुबा दिया। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहनी विरह रही, तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह रूपी अग्नि और जलने लगी है। चाहती हुती गुहारी जिताते उतते धार बही, कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए जो हमारे आंसू हैं अब उनकी धारा बहने लगी है। क्यों? क्योंकि उद्धव तुम अब योग संदेश ले आए हो। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही, फिर वो कहते हैं कि सूरदास अब श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है, यानी कि अब श्री कृष्ण की प्रेम की मर्यादा न रही। और ये किस समय की बात है? ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण जी द्वारिका चले जाते हैं, मथुरा को, वृंदावन को छोड़कर। तो गोपियाँ जो जिनके साथ वो रास रचाया करते थे उनके प्रेम में उनका इंतज़ार करती रहती हैं, उनके लिए यमुना नदी पर बैठी रहती हैं। वो उन्हें ये आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते। वो उद्धव जी को योग संदेश लेकर भेजते हैं, और जब उद्धव जी योग संदेश लाते हैं तो तब हमने देखा ही है कि गोपियाँ क्या कहती हैं कि तुम तो उनके प्रेम से अछूते रह गए, उनके पास रहते हुए भी जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर और तेल से सनी गागरी पर भी पानी नहीं टिकता, वैसे ही तुम भी उनके पास रहकर उनके प्रेम से अछूते रह गए। जब उद्धव जी उनसे कहते हैं कि तुम उन्हें भूल जाओ, लेकिन वो कहती हैं कि हम उन्हें नहीं भूल सकते, हम तो गुड़ की चीटी के समान हैं। गुड़ कौन है यहाँ पे? श्री कृष्ण, और चीटी हैं गोपियाँ। और ऐसे ही वो यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजकर उन गोपियों के लिए जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, अब उन्होंने उनके लिए ही योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। I hope you like this video. If you like, then please drop some butterflies in the comment section. Thank you, bright minds. Thank you so much.